स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस chapter number 4 and name of the chapter is determinants. You are in class 12th now, okay? One chapter we were discussed earlier, and that chapter is your chapter number 3, matrices. And determinant is a continuation of the matrices, that's why we are going to discuss the determinant. Okay, I think कि आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में सारी की सारी जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड की, जो चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आपने देखी हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दिया करता हूँ वो क्वेश्चंस आपने किए भी हैं। उस अकॉर्डिंग अब हम लोग डिटर्मिनेंट को प्रोसीड कर पाएंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो आई सजेस्ट कि आपको करने चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कॉन्टिन्यूएशन है, इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे। एक्चुअली मैट्रिक्स की अगर हम कोई एक पर्टिकुलर रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकाल सकें, रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकाल सकें, तो हम उस वैल्यू को मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। हाँ, इस वैल्यू को निकालने का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन द वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स, अब यहाँ पे जैसे मैंने वर्ड यूज किया एनी मैट्रिक्स, तो अब हम यहाँ पे वर्ड एनी को हटाते हैं और एनी वर्ड की जगह पे हम स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 1x1 के ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स या 3x3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके कोर्स में अप टू ऑर्डर 3 है। इवन आप अलग अलग बुक्स को कंसल्ट करेंगे तो आपको ऑर्डर 4 भी मिल जाएगा, आपको ऑर्डर 5 भी मिल जाएगा, लेकिन वो सारे काफ़ी लेंदी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हैं। आपको जो है मेनली अप टू ऑर्डर 3 करना है। तो पहली चीज़ आप जो समझ गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये समझ गए हैं कि मैट्रिक्स के थ्रू डिटर्मिनेंट क्या है। To every square matrix of order n, we can associate a number which may be real or complex is called determinant of the square matrix। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस चीज़ को हम डिनोट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, ये आप देख लीजिए। जैसे आपको मैट्रिक्स ए दिया है तो इस तरीके से हम बिग टाइप का ब्रैकेट बनाते थे और उसके अंदर एक जो भी एलिमेंट्स रिक्वायर होते थे उनको हम लिख देते थे। यहाँ पे जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं A B C D। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये जो बिग ब्रैकेट लगा होता था जिसे कि हम मैट्रिक्स का सिंबल कहते हैं, उसकी जगह पे यहाँ पे मॉड टाइप का सिंबल यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये मॉड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ मॉडुलस, ये मॉड नहीं है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ये देखिए 2 लाइंस बनी है ना, मॉडुलस ऑफ ए, तो ये इस तरीके से हो गया। तो इसके रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो आप देख लीजिए क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ डिनोटेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए DET लिख देंगे, या इस तरीके से ट्रायंगल भी बना देंगे, तब भी इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं, ये सिंबल आपका बहुत कम यूज होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को लिखने का ये सिंबल है। ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको इससे मॉडुलस नहीं पढ़ना है। ये क्या है, आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल है, रिप्रेजेंट करने का, डिनोट करने का उसका सिंबल है।
अब कुछ और चीज़ें जो कि नोट डाउन करके लिखी गई हैं वो आप देख लीजिए। पहली बात तो यही मैंने बता दिया आपको कि दिस इज़ रीड एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। और दूसरी चीज़, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। ऊपर भी ये चीज़ बताई मैंने आपको, एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज़ बताई कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस जो होती हैं उन्हीं का हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास बात आती है कि किन किन ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 3 ऑर्डर्स हम लोग को मेनली पढ़ने हैं, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। तो बात ये आती है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स मैंने ए लिखी, ये ऑर्डर 1 की है, 1 क्रॉस 1 की है। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जो इसके अंदर एलिमेंट है दैट इज़ द आंसर। यही इसका सीधे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके लिए कुछ और भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एफर्ट्स लगाएंगे हम कहाँ से, ऑर्डर 2 पे और ऑर्डर 3 पे। देखिए, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग ले रहे हैं एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स ए, ये हो गया ए बी सी डी, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ये। और जब हम इसके डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक, तो यहाँ पे लिखा है ए डी माइनस बी सी। कैसे आया ये, देखिए क्रॉस में ये एज अ प्रोडक्ट बनता है। ए का क्रॉस होगा कहाँ से, डी से, और फिर बी का क्रॉस होगा कहाँ से, सी से। पहले हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, फिर राइट टू लेफ़्ट आते हैं, ठीक है। ए मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर आपका माइनस साइन से डिफर कर जाएगा। अगर आपने बी मल्टीप्लाई सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बी कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपने ये देख लिया कि डिटर्मिनेंट क्या है, कुछ उसके की पॉइंट्स देख लिए, एज वेल एज आपने ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना भी सीख लिया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट देखिए, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली, यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऑर्डर 3 का है ये। ओवरऑल इसमें कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें ये सीखना है कि इस ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए नीचे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे वो जो बिग ब्रैकेट वाला सिंबल होता है वो हटा करके डिटर्मिनेंट वाले सिंबल को यूज किया। और आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऑर्डर 3 इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर 2 तक बहुत ही ईजी रहता है, ऑर्डर 3 को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्डर 3 में एक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें हमें आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब हम क्या करेंगे, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम रोज़ के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करते हैं। जैसे आप देखिए कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं, 1 2 3, और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब कि हम इस डिटर्मिनेंट को टोटल 6 वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि उन 6 वेराइटीज़ में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर उन सब में सेम आएगा। ये नहीं कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा, उन 6 की 6 वेराइटी में आंसर आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए कैलकुलेट हम जो है पहली वेराइटी में आपको बताता हूँ, फिर सिमिलरली मैं आपको उसके लिए सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सारी वेराइटीज़ भी बता दूंगा। सुनिए ध्यान से। जैसे हम इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग
जो ये फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी, हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो इसको इवेलुएट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कभी कभी बाउंडेशन भी होती है कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, अकॉर्डिंग टू थर्ड रो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कॉलम, मतलब कोई ना कोई एक बाउंडेशन भी लग सकती है जिसके अकॉर्डिंग आपको उसे इवेलुएट करना है। अब क्योंकि हम इसका इवेलुएशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसके साइन के बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पे मैंने देखिए रिमार्क करके लिखा हुआ है, पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, सेकेंड निगेटिव, थर्ड फिर पॉजिटिव। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट निगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव एंड थर्ड निगेटिव, एंड थर्ड रो का फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड निगेटिव एंड थर्ड पॉजिटिव। ऐसे ही कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी आप देख लेंगे, फर्स्ट कॉलम में प्लस माइनस प्लस, सेकेंड कॉलम में माइनस प्लस माइनस एंड थर्ड कॉलम में प्लस माइनस प्लस। ये पर्टिकुलर एलिमेंट प्लस या माइनस में होते हैं जो कि उनके सामने ये साइन आता है। देखिए अब हम क्योंकि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इवेलुएट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखा ए। अब जब हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इवेलुएट कर रहे हैं तो जब हम यहाँ पे ए लिखेंगे तो ए का सिंबल क्या रहेगा, प्लस। तो ये पॉजिटिव है भी, आपको दिख रहा है, ए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हमने। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो के सामने का रो और कॉलम को बंद कर देंगे, ये बंद कर दिया। अब जब इसको हमने बंद कर दिया तो आपके पास जो एलिमेंट्स बचे वो कौन से बचे, ई एफ एच आई। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ई एफ एच आई लिख देंगे, ठीक है, एज अ डिटर्मिनेंट। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट बी, लेकिन ये निगेटिव रहेगा तो माइनस बी। अब जब हमने ये सेकेंड एलिमेंट लिया तो हम फर्स्ट रो को बंद करेंगे और सेकेंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग सेकेंड कॉलम को बंद करेंगे। तो अगर हम सेकेंड कॉलम को बंद कर देते हैं और फर्स्ट रो को बंद कर देते हैं तो देखिए एलिमेंट बचेगा डी एफ जी आई। तो हमने लिख दिया डी एफ जी आई एज अ डिटर्मिनेंट। प्लस फिर हमने थर्ड एलिमेंट लिया सी, प्लस क्यों, क्योंकि इसका साइन प्लस होगा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये सी के थ्रू रो और कॉलम को बंद करेंगे। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये बंद हो जाएगा। तो तुम्हारे पास बचा यहाँ पे डी ई जी एच, डी ई जी एच एज आ, इसको हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि जो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट था उसको हमने ब्रेक करके कुछ ऑर्डर 2s में कन्वर्ट कर दिया। इतना समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे मान लो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे लिख दिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बी को लिख दिया, तो बी के थ्रू जो रो है वो और जो कॉलम है वो बंद हो जाएगा और बाकी जो एलिमेंट्स आपको दिखेंगे उनको आप एज अ डिटर्मिनेंट लिख देंगे। अब हम इसको भी इवेलुएट कर लें। ऑर्डर 2 इवेलुएट करना आप जानते ही हैं। ए लिखा ब्रैकेट में ई मल्टीप्लाइड आई माइनस एफ मल्टीप्लाइड एच माइनस बी, फिर इसे इवेलुएट किया डी मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस एफ मल्टीप्लाइड जी प्लस सी, इसे इवेलुएट किया डी मल्टीप्लाइड बाई एच माइनस ई मल्टीप्लाइड बाई जी। और अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आनी होगी, जो भी रियल नंबर आना होगा वो आ जाएगा एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका था ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ से आपको जब ऑर्डर 3 सीखने को मिल गया तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम चाहें तो इसको रो 2 के अकॉर्डिंग भी इवेलुएट कर सकते थे, मतलब हम एलिमेंट डी ई एफ यूज कर सकते थे। रो 3 के अकॉर्डिंग भी इवेलुएट कर सकते थे एलिमेंट जी एच आई को यूज करते हुए। हम फर्स्ट कॉलम के थ्रू यूज कर सकते थे ए डी जी, सेकेंड कॉलम के थ्रू कर सकते थे बी ई एच, थर्ड कॉलम के थ्रू कर सकते थे सी एफ आई। मतलब एक ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम 6 वेज यूज करते हैं, 6 तरीके हमारे पास होते हैं। किसी भी के थ्रू आप करिए, बस आप इस सिंबल का मतलब इस साइन का ध्यान जरूर रखिए कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे सेकेंड रो के थ्रू किया होता तो ये जैसे यहाँ पे ए आया है तो पहले हमारे पास क्या आता डी, लेकिन डी के आगे साइन कौन सा लगता, माइनस का, क्योंकि उसकी प्लेस पे निगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और ये बहुत ही ईजी है। देखिए प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि देयर आर 6 वे टू एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 करस्पॉन्डिंग टू ईच रोज एंड ईच कॉलम्स, ठीक है। दूसरी चीज़ भी देखिए मैंने क्लियर ही कर दी है आपको कि एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम गिव्स सेम वैल्यू, किसी भी रो और कॉलम के थ्रू आप करिए वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। फिर फॉर ईजियर कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने जा रहे हैं तो उसके उस रो या कॉलम के थ्रू आप इवेलुएट करिए जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज सबसे ज़्यादा दिखें, नंबर ऑफ जीरोज। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एज अ एलिमेंट जीरो भी आ जाते हैं, अगर मान लीजिए एज अ एलिमेंट जीरो नहीं है तब तो फिर मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि आप फर्स्ट रो के थ्रू ही उसको इवेलुएट कर लीजिए। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में जीरोज देखने को मिलते हैं तो आप उस रो या कॉलम के थ्रू इवेलुएट करिए, क्योंकि जब जीरो स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में जीरो आ जाता तो ये पूरा फिर अंदर का सोल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं रहता, वो पूरा क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि ईजियर कैलकुलेशन के लिए आप उस रो या कॉलम को प्रीफर करिए इवेलुएट करने पे जहाँ पे जीरोज दिखें, और अगर नहीं दिख रहे हैं जीरोज सो नो मैटर, जैसे आप करना चाहिए। मैं प्रीफर करूँगा कि आप फर्स्ट रो से कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में आपके पास एक चीज़ लिखी हुई है कि इन जर्नल इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट के टाइम्स मैट्रिक्स बी, अगर कोई मैट्रिक्स ए किसी मैट्रिक्स बी के कांस्टेंट टाइम्स पे है, अब देखिए ए और बी यहाँ पे मैट्रिसेस हैं और इनका ऑर्डर क्या है एन, ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे क्योंकि हम बात यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट की कर रहे हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू के टू द पावर एन टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये जब एज अ एप्लीकेशन आएगा तो ये आपको और बेटर समझ में आएगा। अब क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स के अलग अलग ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है, तो ऑर्डर 1 में तो आपने देखा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाता है। तो ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं जो है आपको करवाने जा रहा हूँ, जो कि आपकी कुछ बुक्स मैं कंसल्ट करता हूँ, मैंने बता रखा है कि मेनली मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा, इन 3 बुक्स को कंसल्ट करते हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाता हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ। तो चलिए हम लोग और एक दो क्वेश्चन ऑर्डर 2 के, 1-2 क्वेश्चन ऑर्डर 3 के प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, पहला है आपका डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का, और एक यहाँ पे और हमने लिया है ऑर्डर 2 का। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कुछ वेरिएबल्स से हैं, इसलिए मैंने 2 अलग अलग ले लिए ताकि वेरिएबल्स भी आपको क्लियर हो जाएं। तो पहला वाला हमने लिया यहाँ पे, देखिए इस डिटर्मिनेंट को लिखा कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, फिर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, सिंप्लीफाई किया कितना आ गया 80, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखा, ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा x² - x+1 मल्टीप्लाई होगा x+1 से, माइनस ये x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 से, फिर हम कैलकुलेशन कर देंगे, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस, ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सा, a - b a + b a² - b², सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपका x³ - x² + 2। तो ऑर्डर 2 का आपने देखा काफ़ी इजी होता है, इसको आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं आपको एज द प्रैक्टिस भी ऑर्डर 2 का एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे दे रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिए आपके सामने, ये मैंने लिख दिए हैं, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप करें उससे पहले मैं आपको एक ऑर्डर 3 का इवैल्यूएट करके बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्डर 3 का हमने यहाँ पे एक ले रखा है, एलिमेंट्स हैं 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1, ये हमने इसको लिख लिया। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिए, पहले हमने क्या लिखा 3 लिखने के बाद ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद किया तो क्या आ गया 1 - 2 3 1, लिख दिया 1 - 2 3 1, फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि सेकंड वाला निगेटिव होता है, और यहाँ पे -4 ऑलरेडी है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में -4 लिखेंगे। अब अगेन हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बंद करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो और
सेकेंड कॉलम तो एलिमेंट आया 1 -2 2 1, लिख दिया हमने 1 -2 2 1। ओके, अब इसके बाद फिर प्लस, तीसरा वाला प्लस में होता है थर्ड वाला। अब हमने यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या लिया 5, हमने 5 लिखा है यहाँ पे। अब अगेन हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को बंद करेंगे, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को बंद करने पे क्या मिल रहा है 1 1 2 3, तो ये हो गया 1 1 2 3। ओके, तो हमने ऑर्डर 3 को पहले कन्वर्ट कर दिया इन ऑर्डर 2, और ऑर्डर 2 काफ़ी इजी होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 3 और इसको इवेलुएट कर दिया। 1 का ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 का 3 से, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का -4 से, फिर ये +5 हो गया, 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का 1 का 2 से। बाकी हमने सिंप्लीफाई किया। मैं आपको बहुत कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो कि कैलकुलेशन आप खुद से काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इतना आप काफ़ी कैपेबल हैं। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 46 आ रहा है। ऑर्डर 3 के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। जब आप इन सारे 5 क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना मैट्रिसेस का आया या नहीं। डिटर्मिनेंट के चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए आपको ये ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स का कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि आगे चलने के बाद इनका काफ़ी यूज होगा। ओके, थैंक यू।